जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दिवाली के ऊपर। आपकी या मेरी दिवाली, हमारी दिवाली के ऊपर नहीं, बल्कि बॉलीवुड की दिवाली, जो कि एक रोशनियों का त्यौहार होता है। वो रोशनी किस तरीके से अंधेरे में बदली, और उस अंधेरे में जो पूरे बॉलीवुड को डर लगा, यानी हॉलोवीन के साथ इस दफ़ा क्लैश हुआ है दिवाली का। तो वो वाक़ई जो उनकी दिवाली थी वो हॉलोवीन से कम नहीं थी। इस दफ़ा की दिवाली बॉलीवुड में सिर्फ़ डर फैला रही थी और कुछ भी नहीं था। वो डर किस चीज़ का था कि देखिए, जब आपको पता होता है ना आपने बड़े बड़े कांड किए हुए, जब आपको पता होता है कि आपकी जो क्लोज़ेट है उसके अंदर स्केलेटन है, और आपको पता है कि आपने किसके साथ क्या किया है और किसके साथ आपने क्या नहीं किया है, तो आपको डर लगने लगता है ज़रा सी छोटी सी बात पर भी। जब अगर आप कुछ देखते हैं कि किसी इंसान के साथ कुछ हुआ है, ठीक है, ये बाबा सिद्दीकी का आपको भी पता है कि क्या चीज़ हुई है क्या नहीं हुई है। अब उस ये डर बाबा सिद्दीकी की मौत पे नहीं हुआ है, या ये डर जब ये फुटपाथ वाले भाई साहब जो थे उनके घर पे फायरिंग हुई, ये डर तब का नहीं है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा, अगर हम पीछे जाएं तो ये जामनगर में जब अंबानीज़ की पहली प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ हुई थी, ये डर वहाँ से स्टार्ट हुआ था। उससे पहले बॉलीवुड को ये ज़रूर पता था कि कोई इंसान है जिसकी जो ज़िंदा है। वो बात उड़ती उड़ती आ गई थी। फिर जाहिर सी बात है, जो पेंगुइन परिवार हैं उनके थ्रू, फुटपाथ वाले भाई के थ्रू, वो बात आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों तक ज़रूर आ गई थी जो लोग इस पूरे जो 2020 वाला वो जो था सिलसिला, उसमें इन्वॉल्व थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी। तो वो बात थी ज़रूर, और लोगों को पता भी ज़रूर था कि ये सब कुछ हो रहा है और ऐसा हो चुका है। लेकिन वो डर जो असल में उनके दिलों में बैठा, वो खौफ जो बैठा, वो जामनगर के अंदर जब पहली प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ हुई, इसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो भी की थी। उसका लिंक अगर मेरी टीम को याद रहा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जाके देख लीजिएगा कि वो किस तरीके से जो बदला है एक इंसान ने अपना लेना शुरू किया। और मैंने उसी वक्त ही मार्च की शदी बात है, मैंने तभी कह दिया था कि ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा, इन लोगों का डर ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर तुरंत जो है इफ्तार पार्टी आती है। किसकी आती है? बाबा सिद्दीकी की आती है। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी होती है। नॉर्मली क्या होता है कि बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी के बाद ईद आती है, और ईद की जो पार्टी होती है बॉलीवुड के अंदर, किसी के घर हो ना हो, लेकिन जो फुटपाथ वाला भाई है उसकी जो बहन है, या फुटपाथ वाले भाई के घर पे, यानी ईद का ज़रूर कुछ ना कुछ त्यौहार होता है, ईद की सेलिब्रेशन ज़रूर होती है। वो अलग बात है कि लोग रोज़े रखे नहीं रखे। लेकिन इस दफ़ा अप्रैल की स्टार्टिंग में आई थी ना, फर्स्ट वीक में आई थी अप्रैल की ईद, फायरिंग से पहले। तब भी उनके घर पे ईद नहीं सेलिब्रेट हुई थी। उसके उसके पीछे कारण ये नहीं था कि किसी प्रोड्यूसर के बच्चे की शादी हो रही थी। उसके पीछे कारण ये था कि वो डर सबके दिलों में बैठ चुका था। सबको समझ आ गई थी कि हम लोगों को अब देखा जा रहा है। वो जो आँख है अब हमें फॉलो कर रही है, वो एक आँख वाली आँख नहीं, यानी किसकी आँख? सूरज की आँख होती नहीं होती है, नॉर्मली नहीं होती। सूरज देखते क्या करते हैं? खैर, यानी हमें देखा जा रहा है, हमें फॉलो किया जा रहा है, हम पे टैब्स रखे जा रहे हैं। तो वहीं से डर शुरू हो चुका था। सबको पता चल चुका था कि कुछ ना कुछ हो चुका है और कुछ ना कुछ होने वाला है। तो वो जो डर था, वो कपकपाहट थी, वो थी। इस वजह से क्या हुआ कि कोई भी ईद की पार्टी नहीं हुई, कोई भी ऐसा उन्होंने इवेंट नहीं किया कि जहाँ पर बड़े बड़े जो सारे ए लिस्टर्स हैं वो जमा हों, यानी कोई भी ऐसी जगह पर फोकस ना डले। ठीक है, उसके फ़ौरन ईद की जो ईद ही मिली, वो यहाँ पर मिली, फायरिंग कर कर मिली। वो डर सबको बैठ गया, वो सबको पता चल गया कि अरे भाई कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। फिर भी ये हुआ कि चलो ठीक है, नहीं सपोर्ट है और शायद कुछ ना कुछ मिल जाएगा, गवर्नमेंट सपोर्ट कर देगी, लोग सपोर्ट कर देंगे। वो डर उतना डर नहीं बना, बन गया था लेकिन इतना नहीं बना था। फिर उसके बाद वहाँ पर क्रूज़ आ गई, तो वो इलेक्शंस का टाइम आ गया, तो उस वक्त वैसे भी सब एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं कि सारे जो ये मंत्री वगैरह होती हैं, सारे स्टार्स को सपोर्ट करके रखते कि नहीं नहीं, आपकी जान हमारी जान और आपको फ़िक्र नहीं, ख़तरा नहीं है। और वो क्योंकि वो इलेक्शंस का टाइम था, बिल्कुल इलेक्शन से एक हफ्ते पहले ही क्रूज़ वाला सिलसिला था। उसके बाद क्या हुआ कि जिन लोगों ने ये सारे काम करना शुरू किया था, डर का माहौल बनाना जिन लोगों ने शुरू किया था, वो 4 महीने के लिए वो दोनों लोग हट गए थे। ये ज़रूरी होता है। ये क्या होता है कि जब आप किसी को डर देते हैं तो वो डरने लगता है, लेकिन वो अपनी जो इर्द गिर्द की गार्ड होता है ना, उसको ऊपर कर लेता है। उस गार्ड को गिराने के लिए क्या होता है कि आपको ये दिखाना बहुत ज़रूरी है दुश्मन को कि अब उसको ख़तरा नहीं है, वो ख़तरा या बला वो टल गई है। तो उसका जो गार्ड है वो डाउन होने लग जाता है। जैसे ही वो गार्ड डाउन होता है, आप वापस आते हैं और आप क्या करते हैं, एक 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 चीज़ करते हैं, ठीक है, धड़म से। वो जो एक खौफ होता है ना, वो दोबारा से वो जो उनके दिलों में होता है ना, वो बैठ जाता है। पहले आपको लगता है कि वो आपका जो साइको शौहर था जो आपको मार पीट रहा था,
वो चला गया, आप अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारने लगते हैं। बाद में पता चलता है कि आपका साइको शौहर वापस आ गया, तो आपकी लाइफ में डर वापस आ जाता है। तो ये डर होता है ना, असल में जब जब भी लोग रिवेंज लेने का सोचते हैं, जब भी लोग बदला लेने का सोचते हैं, लोगों को लगता है कि आँख के बदले आँख और हाथ के बदले हाथ और मौत के बदले मौत और खून के बदले खून और सर के बदले सर। नहीं, जो असल मज़ा है ना डर का, वो मौत में नहीं होता है, उसके खौफ में होता है। जहाँ आपको लगे कि आपके सर पे ना तलवार मंडला रही है, मुस्तकिल लटक रही है, आपको लग रहा है कि अभी नहीं कभी नहीं, आप बार बार अपने शोल्डर से मुड़ के पीछे देख रहे हैं कि अरे कोई हमारे पीछे तो नहीं आ रहा, यानी लिटरली नहीं, लेकिन आपको वो एक डर रहता है कि अरे कोई हमें फॉलो तो नहीं कर रहा, यानी हमारे कहीं दिन काउंटेड तो नहीं हो गए, हम कहीं एकदम उड़ तो नहीं जाएंगे, हम कहीं ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे। ये सब आप ना अपनी क्लोजेट खोल के देखने लगते हैं कि आपके क्लोजेट में कितने स्केलेटन्स हैं। आप ये देखने लगते हैं कि आप अपनी पूरी लाइफ को देखने लगते हैं। जब ये फायरिंग का भी सिलसिला हुआ था, तो माधुरी उन दिनों कोई रियलिटी शो पर जज थी, तो माधुरी से भी जब पूछा, माधुरी ने खामोशी से हाथ जोड़े और वो निकल ली जिस दिन ये सिलसिला हुआ था, क्योंकि वो डर होता है। आपको पता होता है कि भाई हम इस वक्त किसी को सपोर्ट करेंगे, हमारी कल को कोई पीछे आकर हमारे एल ना लग जाए। तो ये जो डर होता है ना, ये इन जैसे लोगों को जो कहते हैं ना, अरे हमें किसी के बाप भाई का डर नहीं है, जो उखाड़ना उखाड़ लो, हम अपनी में आएंगे फलाना, ये सब की ऐसी अपनी अपनी होती है कि ये जाकर बिल में छुप जाते हैं। वो चूहे जो होते हैं ना, वो फिर भी बेचारे नडर होते हैं। ये वो भीगी बिल्ली नहीं होती जो बस मियाँ मियाँ करती रहती है, वो असल में डरी हुई होती है। तो ये इनका इस वक्त जो हाल है वो यही हाल है। तो जो मज़ा होता है ना, वो मौत में नहीं है, उसके खौफ में है, और वो उनकी असल सज़ा होती है, ये रिवेंज होता है। क्योंकि आप किसी को एक दफ़ा मारते हैं ख़त्म, वो फिर वो मज़ा नहीं आता, वो तिल तिल मरना, वो चीज़ जो होती है ना, वो मज़े की ही होती है, और वही असल में डर होता है। तो अब हम आते हैं दिवाली की तरफ, कि ये दिवाली का सिलसिला आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि हर साल बॉलीवुड के अंदर दिवाली की जो पार्टीज़ हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं पूरे बॉलीवुड के अंदर, और बड़ी धूमधाम से दिवाली सेलिब्रेट हो रही होती है। इस दफ़ा अंबानीज़ तक ने दिवाली का कोई बहुत बड़ा वो नहीं रखा, वरना अंबानीज़ के घर पे हमेशा एक दिवाली की पार्टी ज़रूर होती है। पूरा बॉलीवुड अच्छे बच्चों की तरह लाइन बना के, जैसे स्कूल में बच्चे लाइन बनाते हैं, जाते हाज़िरी लगाते हैं कि भाई हम अंबानीज़ की दिवाली की पार्टी पे आए। अब ऐसा नहीं था कि अंबानीज़ का दिवालिया निकल गया कि उन्होंने अपने बेटे की ये जो इतनी पता नहीं महंगी तरीन शादी की कि उसके बाद वो दिवाली अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हालांकि इनकी जो बहू है, इसका नाम मैं भूल गई, जो भी नाम है, इसकी अभी जन्मदिन आया, तो वो भी उन्होंने अपने घर में खामोशी से घर के अंदर सेलिब्रेट किया। वहीं पर बहुत लिमिटेड सी गेस्ट लिस्ट थी जिसको जो इनवाइट की गई, खामोशी से उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की। वो कोई धूमधाम नहीं है, वो लोग हैं जो धूमधाम में बहुत शौक़ रखते हैं, कुछ भी नहीं, क्योंकि उन सबको पता है कि यहाँ पर डर फैला हुआ है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप, मैंने जब ये बात भी की थी सुशांत के केस के ऊपर 2020 में, तो मैंने ये कहा था कि जो लोग दिख रहे हैं ना आप लोग को सामने से इस केस के अंदर इन्वॉल्व पार्टीज, वो प्यादे हैं। असल में कौन है और किन्होंने किया है, कौन से वो लोग हैं और कौन कौन सी इन्वॉल्व पार्टीज़ हैं, वो बहुत आगे तक और बहुत ऊपर तक जाएंगी। क्योंकि वो केस इतना ऊपर का था, जब तो वो चीज़ हुई जो हुई 2020 में जून के अंदर। क्योंकि वो होता यही है कि जब वो चीज़ें खुलने लगती हैं ना, वो जो बॉक्स होता है वो जिस तरीके से खुलता है ना, उसमें से जितनी सारी चीज़ें निकलती हैं, तो वो सब पिलते हैं फिर, और बड़े बुरे तरीके से पिसते हैं। तो यहाँ पर वो डर सबको था। वो अंबानी जिनके पास सिक्योरिटी की कमी नहीं है, उन्होंने इस दफ़ा अपनी बहू की भी जो जन्मदिन है वो भी घर के अंदर सेलिब्रेट किया, और इनफैक्ट कि कोई दिवाली की उन्होंने पार्टी भी नहीं की। वो छोटी मोटी इनकी रिलायंस फाउंडेशन, ये पता नहीं कहाँ पर हुई है, जहाँ पर माँ बेटियों ने जाकर स्पीच भी दी और सब कुछ किया, लेकिन कोई बहुत बड़ी दिवाली की पार्टी नहीं हुई है। उसके अलावा यहाँ छोटे मोटे 2-3 प्रोड्यूसर्स हैं, मुझे नाम वगैरह याद नहीं है, उन दोनों मर्द प्रोड्यूसर्स हैं, उनके घर में हुई। फिर मनीष मल्होत्रा के घर पर यहाँ पर एक छोटी सी दिवाली की पार्टी होती है, कोई बहुत बड़ी दिवाली की कोई भी पार्टी नहीं हुई। एकता कपूर के घर हुई। ये सब वो लोग हैं जो नॉर्मली पार्टीज़ करते नहीं, मनीष मल्होत्रा को छोड़कर। लेकिन इनकी भी पार्टीज़ में ये जो भी 2 प्रोड्यूसर्स थे, एक पता नहीं क्या नाम है प्रोड्यूसर का, एक क्या नाम है, एक तो शायद आनंद है, कौन है मुझे याद नहीं है, बिल्कुल भी नाम मेरे जहन में सब नहीं आ रहे हैं। नॉर्मली भी इन लोगों की पार्टीज़ में बॉलीवुड जाता है, वो सारे सेलिब्रिटीज़ जाते हैं जिन्होंने उनकी फिल्म में काम किया होता है। एकता कपूर ऐसी नहीं थी कि एकता कपूर की पार्टी होती और कोई भी सेलिब्रिटी नहीं जाता। एकता कपूर ने कर ज़रूर ली, क्योंकि एकता कपूर अपने हिसाब से बहुत वो निडर बन रही थी, लेकिन इनकी पार्टी पे कोई भी नहीं आया। जो भी है सारे टीवी के स्टार्स आए, टीवी के एक्टर्स आए, कोई भी सेलिब्रिटी नहीं आया। हालांकि एकता पूरे बॉलीवुड के साथ काम कर चुकी हैं, बॉलीवुड के अंदर काम ऑलरेडी वो करती हैं, कोई भी नहीं आया है। प्रोड्यूसर्स की भी पार्टी हुई, छोटे मोटे सेलिब्रिटीज़ गए, वो सेलिब्रिटीज़ गए जिनके आगे पीछे इतने कोई बहुत बड़े दुश्मन नहीं थे इस जून से रिलेटेड वाले सिलसिले में।
या फिर नेपो किड्स गए। नेपो किड्स जो थे, इस दफ़ा नेपो किड्स की जो ये पार्टी होती है, ये जो सारा कौन है ये नेपो किड्स कौन से हैं ये, यही जाह्नवी और शाहरुख की बेटी और एक्स वाई जेड, ये सब लोग जो हैं ये गए। लेकिन वो जो एक हमेशा आप लोगों ने बॉलीवुड की देखी होगी ना, वो सन्नाटा क्यों था? वो सन्नाटा आपको दिखा नहीं क्योंकि छोटी मोटी पार्टीज दिखती नहीं, छोटी मोटी दिवाली के चलते रहते हैं। फिर दिवाली के दिन पे तो जाहिर सी बात है अपने घर में तो हर कोई सिक्योर होता है, सेफ होता है। वो अलग बात है कि अगर गोलियां चलनी हो तो घर के बाहर क्या, घर के अंदर भी जाकर चल सकती हैं। लेकिन ये कि वो आप अपने घर में तो जाहिर सी बात है आपका त्यौहार है, उसको तो आप सेलिब्रेट करेंगे, आपको पता है कि घर के अंदर उस तरीके से डर नहीं है। लेकिन इस दफ़ा बॉलीवुड का ये पूरा प्लान था कि हम सब बड़े जो ए लिस्टर्स हैं वो एक साथ इकट्ठे कहीं जमा ना हो, क्योंकि हमारी जान को उस तरीके से ख़तरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो बाबा सिद्दीकी थे वो वाई+ सिक्योरिटी के अंदर गए हैं। वाई+ बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती है। वाई+ सिक्योरिटी के को चीरते हुए किसी को अगर आप ले गए तो वो इसका मतलब है कि इन सब की तो वो सिक्योरिटी का लेवल भी नहीं है। और अंबानी की शादी पे जाना आना, वहाँ पर फिर भी उनको डर होने के बावजूद भी ये था कि चलो ठीक है, वो फिर भी जो एरिया है वो सिक्योर है। लेकिन अगर बॉलीवुड में किसी के भी घर, शिल्पा शेट्टी की घर होती है अक्सर, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, पता नहीं और किसकी घर होती हैं, दिवाली की काफ़ी होती है। अंबानी के घर सबसे बड़ी दिवाली की पार्टी होती है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सब डरे हुए हैं। अंबानी जैसे लोग डरे हुए, तो ये बॉलीवुड वाले फिर कौन होंगे, ये सोचिए। तो किसी ने कुछ भी नहीं किया। तो ये जो डर था, ये चीज़ बहुत मज़ेदार थी। और ये चीज़ आप लोगों ने नोटिस नहीं की क्योंकि आप लोग उस पहलू से नहीं देख रहे इस सारी चीज़ को। लेकिन अगर हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हैं तो वो जो डर है, खौफ है, वो दिखेगा। वो अलग बात है कि अगर आप इन सबसे अलग अलग फर्दन पूछेंगे ना, वो कहेंगे नहीं भाई हमें किसका डर है, या हम यानी जिनको इस केस के बारे में पता भी है, ये जो लोग इसमें इन्वॉल्व भी, वो कहेंगे अरे नहीं फिर भी डर, हमें किस बात का डर है, अरे हम इनसे थोड़ी डरेंगे। अंदर से सब डरे हुए, सबकी पेन ढीली हुई हुई और इतने बुरे तरीके से डरे हुए कि मैंने एक पूरा एल्बम क्रिएट किया हुआ है। ये इसमें तो भी तस्वीरें बल्कि कम हैं, यहाँ पर और भी चीज़ें हैं। मैं बताऊंगी कि किस किस तरीके से कौन कौन डरा हुआ है और वो किस तरीके से लिटरली घुटनों के बल बैठ कर गिड़गिड़ा रहे हैं, और ये चीज़ चल रही है। इनफैक्ट जो सेकंड क्रूज़ थी अंबानी की प्री वेडिंग क्रूज़, उससे पहले ही जो डर शुरू हो चुका था वो बहुत बुरे तरीके का डर था। तो ये फुटपाथ वाले भाई की घर की फायरिंग और फिर अब बाबा सिद्दीकी का जाना, तो इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि बॉलीवुड पे बहुत खौफनाक किस्म की जो बला है ना वो आकर मंडला रही है। यहाँ पर करण जौहर का वेट लॉस की वजह से नहीं गिरा हुआ, ये सब अपने डर के अंदर बैठे हुए हैं। जब आपको डर होता है ना तो आपका खाना पीना पानी सब हो जाता है ख़त्म। और ये चीज़ होती है हकीकत, क्योंकि आपको पता होता है कि वो सब लोग जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं, पॉलिटिशियंस, बिजनेस टाइकून्स, अंबानी जैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, हर कोई इस जद में आएगा। अगर ये तूफ़ान उठा तो इस तूफ़ान में हर लपेटे में हर कोई आएगा। तो ये छोटे छोटे बॉलीवुड और इनके प्रोड्यूसर्स, इनका तो कुछ भी नहीं है। यहाँ सबसे पहले जब कुछ होता है, जब आप जहाज़ में भी जाते हैं तो अनाउंसमेंट होती है ना कि भाई जब अगर जहाज़ की सिचुएशन ख़राब हो, जहाज़ गिरने लगी, तो आप पहले अपना मास्क लीजिएगा ऑक्सीजन का, फिर दूसरे जो आपके साइड में उसको ऑक्सीजन का मास्क देकर उसको हेल्प कीजिएगा। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा, हर कोई अपना पिछवाड़ा बचाएगा, बॉलीवुड वालों का कोई नहीं बचाएगा। तो ये जो पूरा बॉलीवुड है उनकी लिटरली सब भूख प्यास नींद उड़ी हुई है। लेकिन आपस में भी ये लोग इस बात को रियलाइज़ नहीं करेंगे, सामने से नहीं बोलेंगे। हर कोई कहेगा नहीं भाई हमें किस बात का डर है, हमें किस चीज़ का डर है, हमने थोड़ी कुछ गलत किया, या हमें किससे, हमें तो पता भी नहीं। लेकिन सबको पता है, और जिस तरीके से सबको पता है और जिस तरीके से सब वो डर दिखा रहे हैं ना, वो जब मैं आप लोगों को बताऊँगी, मैं कोशिश करूँगी इसी महीने के अंदर वो बॉलीवुड का जो डर है आप लोगों को दिखाऊँ, ताकि आप लोगों को वो जो आनंद है ना। अच्छा हाँ, वो एक प्रोड्यूसर का नाम शायद आनंद है मेरे ख्याल से, जिसकी, हाँ, तो वो जो आनंद आप लोगों को आएगा ना, हाय 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 हाय, वो दिवाली के जो पटाखे आप लोगों के दिल में असल में फटेंगे ना, तब आप लोगों को पता चलेगा कि ये लोग को डर है। और इन लोगों को पता है कि ये डर कहाँ से उनके अंदर जनरेट हो रहा है, उनको बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ों का बिल्कुल अंदाज़ा हो चुका है। लेकिन अब इन लोगों का वो हाल है कि पेड़ से गिरे तो खाई में गिरेंगे। वो दो आगे पीछे दोनों तरफ ही उनकी जो है ना वो एल लगे हुए। तो वो डर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इसी महीने के अंदर। अभी कोशिश, अभी मैं इसके क्या चल रहे हैं, जो इलेक्शन चल रहे हैं उसकी वजह से हम लोग थोड़े से बिजी हैं, तो मैं अभी कोई बात नहीं कर रही। लेकिन मुझे अगर थोड़ा सा टाइम मिला ना तो फिर मैं बताऊंगी, फिर मज़े लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलें हम इस वीडियो को बंद करते हैं। तो ये एक्चुअली रीज़न था। दिखने में बहुत नॉर्मल दिवाली आप लोगों को लगी होगी पूरी बॉलीवुड की, लेकिन बॉलीवुड की जो असल में दिवाली का जो मज़ा था ना वो बिल्कुल किरकिरा हो चुका है। तो ये उससे हमें खैर बहुत मज़ा आ रहा है।